बहुत समय पहले की बात है। एक पति पत्नी पैसे कमाने के लिए दिन रात आटा पिसा करते थे, लेकिन समय के साथ अब उनका बिजनेस धीरे धीरे बंद होता जा रहा था और कुछ ही समय बाद आखिरकार उनका सब कुछ खत्म हो गया। आदमी को लगा कि शायद उन पर कोई श्राप लग गया है, इसीलिए एक दिन वो खुद को टपकाने के इरादे से बगल वाले नदी के किनारे गया और दुखी होकर रोने लगा। तभी पानी के अंदर से एक औरत की आवाज आई। उसने कहा कि वो उसकी मदद करेगी, उसे ढेर सारा धन देगी और उसके सारे दुखों को दूर कर देगी, लेकिन बदले में मुझे तुम्हारे घर एक बालक बनकर जन्म लेना होगा। वैसे भी बूढ़े का औजार कब का साइलेंट हो गया था, इसीलिए तो आज तक उसे कोई बच्चा नहीं हुआ था। उसने फौरन उस के लिए हाँ कर दिया, जिसके कुछ ही समय बाद उसकी पत्नी ने एक बेबी बॉय को जन्म दे दिया। तभी बूढ़े को एहसास हुआ कि अरे वो तो कोई परी नहीं बल्कि वो तो एक शैतानी आत्मा थी, यानी कि वो आत्मा आज नहीं तो कल आकर उनके बच्चे को जरूर ले जाएगी। इसलिए जैसे जैसे लड़का बड़ा हुआ, उसके माता पिता ने कभी भी उसे नदी के पास नहीं जाने दिया। अब वो लड़का बड़ा होकर एक हंटर बन गया और इससे पहले कि उसके हाथ की लकीरें कहीं और छपती, पिता ने उसकी शादी एक विमल खाने वाली लड़की से करा दिया। अब दोनों की जिंदगी शांति से गुजरने लगी। लेकिन एक दिन जंगल में शिकार करते वक्त उसे एक हिरण मिला। वो फौरन हिरण की मारने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी वो हिरण उसके हाथ नहीं आया। लेकिन अजीब बात ये थी कि अब वो हिरण हर दिन उसे दिखाई देने लगा। कई दिनों तक पीछा करने के बाद आखिरकार एक दिन उसने हिरण को टपका ही दिया, लेकिन जैसे ही उसने हिरण को दो हिस्सों में काटा, हिरण का खून लड़के के हाथों पर लग गया। वो अपने श्राप को भूल गया और खून धोने के लिए नदी के पास चला गया। और जैसे ही उसने पानी को छुआ, पानी से बनी दो बाहों ने उसे खींच लिया और वो नदी में समा गया। इधर जब वो देर रात तक घर वापस नहीं आया, तब उसकी पत्नी उसे ढूंढते ढूंढते नदी के किनारे पहुंच आई। वहाँ उसने देखा कि उसके पति की चीजें तो पानी के किनारे पड़ी हैं। यह देखते ही उसे समझ आ गया कि पानी की राक्षसी आत्मा उसे उठा ले गई है। वो गला फाड़कर जोर जोर से रोने लगी और आखिरकार थक कर वहीं सो गई। नींद में उसे एक सपना आया, जिसमें उसे एक दयालु जादूगरनी दिखी, जो पास के ही एक लकड़ी के घर में रहती थी और वो नदी के रहस्यों को जानती थी। सुबह उठते ही लड़की उस जादूगरनी के पास मदद के लिए पहुंची। जादूगरनी ने उसे एक कंघा दिया और कहा, कल पूनम की रात है, तुम रात को नदी किनारे बैठकर अपने बालों में कंघी करना, तुम्हारा पति लौट आएगा। उस रात को पत्नी ने ठीक वैसा ही किया और उसके पति का सिर सच में पानी से बाहर आ गया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, वो फिर से पानी में गायब हो गया। अगले दिन वो फिर से रोते रोते जादूगरनी के पास गई, तो इस बार उसने एक चरखा थमा दिया। रात को लड़की चरखा चलाने लगी और इस बार तो उसका पति कमर तक पानी से बाहर आया, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोल पाया और पानी की आत्मा ने उसे फिर से अंदर खींच लिया। तीसरे दिन वो फिर से जादूगरनी के पास गई और इस बार उसने उसे एक बांसुरी थमा दिया। रात को पत्नी चांदनी में बैठकर बांसुरी बजाने लगी और इस बार अचानक नदी का पानी ऊपर उठने लगा। पत्नी तुरंत नदी में कूद पड़ी। इस बार उसने कसकर अपने पति को पकड़ लिया, लेकिन पानी की आत्मा ने क्रोध में आकर जबरदस्ती उन्हें अलग कर दिया और उनकी सारी यादों को मिटा दिया। कुछ साल बाद वो आदमी एक चरवाहा बन गया और वो औरत एक रसोइया। वे दोनों अब अलग अलग जिंदगियां जीने लगे और एक दूसरे को बिल्कुल भूल गए। लेकिन फिर एक दिन रास्ते में जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के पास से गुजरे, अचानक उन्हें सब कुछ याद आ गया। फिर क्या, पति ने पत्नी को फिर से अपनाया और फिर लगातार बजाकर पूरे 14